क्या आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जेपी प्राइसले कहते हैं कि अगर हम अपनी खुशियों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करें। इसी के साथ अगर हम अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, वेल्थ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर हियर इज द ग्रेट सोल्यूशन टू लुक आफ्टर द मल्टीबैगर स्टॉक्स। ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स जो हमें और आपको अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने में, वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में हेल्पफुल होंगे। So friends, my name is Furqan Amin Motiwala, your other side as a business trainer and as a financial coach. Friends, आज हम लोग आ चुके हैं डे 6 में एंड आज हम लोग डे 6 में कवर अप करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज चल रही है स्टॉक मार्केट रिलेटेड। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले की सीरीज मिस कर ली हो, पार्ट्स मिस कर लिए हो, जो 5 पार्ट्स हमने बनाए हुए हैं, तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप 1, 2, 3, 4, 5 सभी पार्ट्स को आप गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को और ज्यादा खूबसूरत बना पाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अचीव कर पाएं और कम से कम नुकसान हो। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट एज अ ट्रेडर भी हैं तो ये फंडामेंटल एनालिसिस आपकी आना मस्ट है, उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी होना मस्ट है। सो फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट विद दिस दैट मल्टीबैगर स्टॉक्स सबसे पहले होते क्या हैं। बड़ा सिंपल है, ऐसे स्टॉक्स जो हमें मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट्स देते हैं, यानी आपको जो स्टॉक्स जो होंगे वो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई होकर आपको मिलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे बिजनेसेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीबैगर स्टॉक्स कहाँ से हमें मिलेंगे? सो डोंट वरी फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी पूरी एंटायर वीडियो में कवर अप करने वाले हैं 6 ऐसे पॉइंट्स जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से मल्टीबैगर स्टॉक्स को हम चूज करें, पिक करें, उन्हें इनमें इन्वेस्ट करें और ज़्यादा प्रॉफिट्स अचीव कर पाएं और अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाएं। सो अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें, ताकि ऐसी पावरफुल फाइनेंशियल एजुकेशनल वीडियोस आपसे गलती से भी मिस ना हो। सो वी विल स्टार्ट विद दिस 6 ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें कंसीडर करने हैं जब भी हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को पिक करेंगे। तो मल्टीबैगर स्टॉक्स हमने जाना कि ऐसे स्टॉक्स जो हमें मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट्स देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें सबसे पहला जो आता है फ्रेंड्स, वो आता है कि आर प्रमोटर्स बाइंग और सेलिंग। यहां पर क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स कि जो प्रोमोटर्स होते हैं, प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उनके जो फाउंडर्स हैं वो स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं या वो सेल कर रहे हैं। और जो कंपनी के जितने भी ओनर्स होते हैं वो स्टॉक्स को बाई करते हैं लार्ज क्वांटिटीज में, करोड़ों में ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं एज अ बल्क डीलर्स। तो यहां पर हमें फ्रेंड्स पता कैसे चलेगा? बड़ा सिंपल है, हमें टिकर टेप में जाना है। टिकर टेप वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहां से आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें हमें जाना है स्क्रीनर पर, टिकर टेप में जाकर हमें जाना है स्टॉक डील्स पर। स्टॉक डील्स में जाएंगे तो हमें यहाँ पर जितने भी बल्क डीलर्स होंगे जो लार्ज क्वांटिटीज में शेयर्स को बाई करते हैं या सेल करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, HNIs, तो वहां पर इनके सभी रिकॉर्ड्स हमें मिल जाते हैं। अब हमें यहाँ पर 2 सिचुएशंस होंगे, या तो वो बाई करेंगे, बल्क में करोड़ों में ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे, या फिर वो सेल करेंगे। अगर बाई कर रहे हैं, एक ABC कंपनी है जो बाई कर रही है, जैसे कि IFL है या फिर बजाज TVS है, अगर वो बाई कर रही है और या फिर वो होल्ड कर रही है अपने शेयर्स, तो ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा मीन्स गुड सिग्नल है। बट वहीं पर अगर वो लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स को अपनी बेच रही है तो ये गुड सिग्नल नहीं है शेयर होल्डर्स के लिए, वहां पर नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स को बेच रही है, यानी उसे इन रिटर्न अपना मीन्स कॉस्ट को रिकवर करना है, प्रॉफिट को रिकवर करना है और उसे वाइंड अप करना होगा। इसीलिए हो सकता है कि वो लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स सेल कर रही हो। तो एज अ इन्वेस्टर्स, एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, आपको याद रखना है कि अगर बाई कर रहा है तो ये इट्स गुड सिग्नल। यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एक और मैं आपको एग्जांपल आपको लेकर यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। Yeah, we will see in the coming points. Number 2,
सबसे पहले हमने देखे कि जो प्रोमोटर्स हैं वो शेयर्स को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ये हमें चेक करना है इसमें। और यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ सबसे शानदार एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक एबीसी कंपनी है जिसके पास 10,000 करोड़ के शेयर्स हैं, और अगर वो 50 करोड़ के शेयर्स अगर वो सेल भी कर रही है तो इट्स अ गुड सिग्नल फॉर द शेयर होल्डर्स। बट 10,000 करोड़ के शेयर्स हैं और वो सारे के सारे बेच रही है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये गुड सिग्नल नहीं है, यानी कहीं ना कहीं वो वाइंड अप करने वाली होगी। तो शेयर होल्डर्स के लिए वहां पर इन्वेस्ट करना खतरनाक हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि बाइंग करना या होल्ड करना, तो मुकेश अंबानी जी का क्लासिक एग्जाम्पल है कि मुकेश अंबानी जो रिलायंस के फाउंडर हैं, क्या वो अपने शेयर्स को होल्ड करते हैं या वो अपने शेयर्स को सेल कर देते हैं? बिल्कुल होल्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी पर ट्रस्ट है। तो ये फर्स्ट फैक्टर हम कंसीडर करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स को चूज करने में, राइट। नंबर 2 आता है कि इंस्टीट्यूशंस डोंट बाय और ओन येट। यानी ये कहता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी इसमें क्या आता है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनीज हैं या लार्ज कैप कंपनीज हैं, उनमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। बट जो मल्टी बैगर स्टॉक्स, इसमें आपको और ज्यादा मल्टीप्लिकेशन मिलती है, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो वहां पर जो छोटी कंपनीज होती हैं वो इतना इन्वेस्ट नहीं करती लार्ज क्वांटिटीज में कंपेयर टू जितने भी HNIs होते हैं, चाहे वो आपके म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं लाइक एक्सिस बैंक। तो वो लोग क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स को बाई कर रहे हैं। तो अगर वो बाई कर रहे हैं या वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जैसे एक्सिस बैंक का आप देख पा रहे होगे कि वो बाई करा इसने कुछ दिनों पहले, तो उसने लार्ज क्वांटिटी में बाई करा। तो अगर उसने इन्वेस्ट करा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका शेयर प्राइस भागेगा, क्योंकि उसने लार्ज क्वांटिटी में किया हुआ है। तो यानी ये मल्टीप्लायर स्टॉक्स को हम चूज कर सकते हैं। नंबर 3 जो सबसे शानदार है, और वो है कि कंपनी हैज अ निच। निच यानी क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। जैसे एग्जांपल हम यहां पर दे सकते हैं टाइटन का वर्सेस कैनन का। अब मैंने कैनन का एग्जांपल दिया तो आप लोगों के माइंड में हो सकता है कि कैमरा आ गया होगा। तो कैनन क्या करती है, कैमरास वगैरह में है उसका, राइट, उसका सेगमेंट है। तो वो एक सेगमेंट के ऊपर फोकस है, वहीं पर ग्रोथ करती है। टाइटन क्या है, उसने डाइवर्सिफाई किया हुआ है, अलग अलग बिजनेसेस हैं। टाइटन की आपको कड़ी भी मिल जाएगी, टाइटन की हमें आई वेयर्स भी मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे फास्ट ट्रैक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर वो एक ही सेगमेंट में काम कर रही है, तो अगर इसका अगर हम शेयर लेते हैं जो एक सेगमेंट में काम कर रही है, तो उसका शेयर भागेगा और 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना हमें मल्टीप्लाई होकर मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट सबसे ज्यादा पावरफुल कि कंपनी नेम नॉट सो फैंसी। यानी कंपनी का जो नाम है वो, मतलब जो भी शेयर्स हम खरीदने वाले हैं उसका नाम इतना फैंसी नहीं होना चाहिए। फैंसी इन द सेंस क्या कि हम ऐसी कंपनीज ढूंढेंगे जिसके आगे .com होगा, या जिसके आगे टेक्नोलॉजी होगी, या जिसके आगे सॉफ्टवेयर होगा, या जिसके आगे AI होगी। ऐसे हमें नहीं ढूंढना शेयर्स को, बल्कि आपने इसका नाम सुना होगा जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। नहीं सुना तो मैं आपको एक बात पूछता हूँ, हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, काफ़ी बार हमने डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर करे हुए हैं। तो ये जो जुबिलेंट फूड वर्क्स है किसकी है, डोमिनोज की है। और यहाँ पर एक क्लासिक से एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे कि जुबिलेंट फूड वर्क्स की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करने की, तो हम लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हैं। 10 साल तक अगर हम होल्ड करते हैं, 20 साल तक अगर हम होल्ड करते हैं, या 5 साल तक होल्ड करते हैं, तो शेयर प्राइसेस कितना मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि इसका सबसे लोएस्ट में लोएस्ट जो प्राइस गया था उस टाइम पे, काफ़ी टाइम पहले, तो वो कितना गया था, 80 रुपये, यानी 80 रुपीज़ था जुबिलेंट फूड वर्क्स का। और जुबिलेंट फूड वर्क्स कोई फैंसी नेम नहीं है, बट 80 रुपये उस टाइम पे था, और आज कितनी वैल्यू हो गई उसकी, 3000 समथिंग हो गई है, 3083। और वो हाई कितना गया था, 4590। यानी यहाँ पर कितना इफेक्ट आ गया दोस्तों, अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो इट्स वंडरफुल। मीन्स हमें यहाँ पर अगर कैलकुलेट भी करते हैं तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट चेक इट आउट। सो यहाँ पर दोस्तों जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन भी किया था कि जुबिलेंट फूड वर्क्स का
अप्रॉक्स 40 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, राइट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे और भी बहुत सारे हैं जो हम आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इसी तरीके से जब वो आप देखेंगे कि 2010 में उसका था सिर्फ 117 रुपये पर शेयर और आज उसकी कीमत कितनी हो गई 3083। आप कैलकुलेट करके बताइएगा कमेंट में कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। तो ये था कि कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो फैंसी ना हो। तो वैसे हमें मल्टीबैगर स्टॉक्स को हमें चूज करना है, ढूंढना है। बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी, उसमें से हमें ढूंढना है। नेक्स्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है ये कि इट डज समथिंग दैट मोस्ट पीपल डोंट लाइक। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं जो कुछ ऐसा प्रोड्यूस करती हैं जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता। जैसे लिक्वियर, विस्की ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता। सिगरेट्स, जो टोबैको प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती हैं वो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होती। बट एक एग्जाम्पल के तौर पे इस पॉइंट को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका रिलीजियस आपको अलाउ नहीं कर रहा है तो यू कैन अवॉइड दैट। बट जस्ट आपको एक माइंडसेट देने के लिए कि जैसे हम बात करें कि जो लोग ये कंज्यूम करते हैं, चाहे वो विस्की हो, चाहे वो आपका सिगरेट्स हो, चाहे वो टोबैको हो, उन्हें एक हैबिट हो जाती है, वो एडिक्टेड हो जाते हैं और वो 2 गुना क्या 10 गुना भी पे करने को रेडी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक लत लग जाती है, उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो वो ज़्यादा प्राइस भी पे करेंगे। अब ये क्या साबित कर रहा है कि मार्केट और ज़्यादा है, बिजनेस पोटेंशियल है, तो शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भागेगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पर देखा होगा मैकडोनल्ड का मैकडॉवेल आया था, जो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे होगे, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के नाम से। अब यहाँ पर आप देखें दोस्तों, जब वो मार्केट स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे वो 5 रुपये पे भी आ गया था, 5.5 रुपये पे, और हाई कितना गया था, यानी उतना प्राइस भी हो गया था, 1000 समथिंग तक का प्राइस गया था। और आज कितनी है 5 रुपये। अगर उस टाइम पे अगर हमने इन्वेस्ट करे होते उसमें, अगर हमारा रिलीजियस अलाउ करता तो उस टाइम पे आज कितनी वैल्यू हो गई है 850 रुपये। तो आप डिवाइड करके देख लिए 850 को 5 से, आपको रिटर्न्स आ जाएंगे कि कितना गुना आपका मल्टीप्लाई होकर मिला है। तो ये है पावर मल्टीबैगर स्टॉक्स की। इसके साथ साथ कंपनी हैज रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। ऐसे हमें स्टॉक्स चूज करने हैं जिनका रिकरिंग रेवेन्यू होता हो, मतलब हर महीने उन्हें रेवेन्यू आ रहा है। जैसे एग्जांपल अभी हमने बोला है टाइटन की। टाइटन ने आप कहीं टाइटन के शोरूम में गए, आप टाइटन की वॉच बाई कर आ गए। अब हर महीने तो नहीं जाएंगे टाइटन की वॉच खरीदने, तो ये वन टाइम हुआ। बट रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल यानी हर महीने रीपर्चेजिंग हो रही है, हर महीने कंपनी के पास रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है, जो कंपनी के लिए अच्छी सिचुएशन है। पैसा आ रहा है तो शेयर होल्डर्स को भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न मिलेगा। एग्जाम्पल, हम और आप अमेजन प्राइम सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्रिप्शन हर महीने जा रहा है, हर महीने पैसा कट रहा है। हॉटस्टार्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो ये क्या है, रेवेन्यू रिकरिंग मॉडल है। तो ऐसे स्टॉक्स को हमें चूज करना है और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा हमें मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आता है हमारा, हाँ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कहता है कि दोज कंपनीज यूजिंग टेक्नोलॉजी। ये सबसे अमेजिंग है मुझे लगा। और ये जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी कंपनीज जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनीज होती हैं, जैसे L&T का आपने नाम सुना है। अब L&T टेक्नोलॉजिकल भी है, तो उसका अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, जब उस टाइम पे अगर हम बात करें आज से 5 साल पहले का, ज़्यादा नहीं, अगर आज से 5 साल पहले का देखें तो उसका शेयर था, पर शेयर की कीमत थी 747 रुपीज़। आज कितनी हो गई, लगभग 4512, 5 गुना मल्टीप्लाई होकर मिला। इसी तरीके से बहुत सारे और भी ऐसे शेयर्स हैं जो आप यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, जो आपको मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट्स देंगे। एंड एक और चीज़ जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की, जस्ट अ मोमेंट, 160 टाइम्स एक ऐसा शेयर मैंने देखा जो मल्टीप्लाई होकर मिला था, और वो ये था यूनाइटेड स्पिरिट्स वाला, जो अभी हम लोग ने बात किया मैकडॉवेल का। इस पॉइंट में 163 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मिला। सोच कर देखिए दोस्तों, आज आपने एक शेयर लिया और 160 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मिलता, तो कैसा फील होता आपको। तो ये है पावर मल्टीबैगर स्टॉक्स को पिक करने का। आइए चलकर क्विकली रिवाइज करते हैं व्हाट वी रेड, व्हाट वी लर्न इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीबैगर स्टॉक्स इज नथिंग बट कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हमें मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट्स देते हैं।
10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मिलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, बिजनेसेस बढ़ेंगे, डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर अगर कुछ ऊपर नीचे ग्राफ हो रहा है, डजंट मैटर, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस ग्रो होगा ही होगा, बाउंस बैक करेंगे। तो इसमें 6 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें कंसीडर करने हैं जब भी हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को पिक करेंगे अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए। नंबर 1, प्रोमोटर्स बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो हमें टिकर टेप की वेबसाइट से पता चल जाएगा डील्स में जाकर। बाय कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं, इट्स गुड फॉर आवर इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, सेकंड, इंस्टीट्यूशंस डोंट ओन इट येट, यानी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप वो खरीदते नहीं है। खरीदते कौन है? जो लार्ज प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके इंश्योरेंस कंपनीज हैं और बहुत सारे जो बिग प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट, कंपनी हैज अ निच, एक सेगमेंट में अगर काम कर रही है, इट्स गोइंग टू बी अ सुपर। नेक्स्ट, कंपनी नेम नॉट सो फैंसी, जैसे हमने देखा डोमिनोज का जुबिलेंट फूड वर्क्स, जो नॉर्मल है, कोई फैंसी नाम नहीं है, और उसका आपने देखा कि कितना मल्टीप्लाई होकर मिला। नेक्स्ट, इट डज समथिंग दैट मोस्ट पीपल डोंट लाइक, जो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है, वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं। बट अगर आपको रिलीजियस अलाउ करता है तो यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पॉइंट। नेक्स्ट, कंपनी हैज़ अ रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल, हर महीने कंपनी को पैसा आ रहा है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वो बना रही है, सेल कर रही है, सर्विसेज, तो ऐसे स्टॉक्स को हमें पिक करना है। नेक्स्ट, क्योंकि उनका शेयर प्राइस भागेगा। नेक्स्ट, दोज कंपनी यूजिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं, जैसे L&T है, और भी बहुत सारी कंपनीज आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, फाइनली मैं आपको एक लास्ट टिप देना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना यानी रिस्की होता है। मैं आपको बताना चाहूँ 2 केसेस में रिस्की हो सकता है। नंबर 1, अगर आपने लोगों से टिप्स ली और टिप्स के बेसिस पर आपने शेयर को बाय किया या सेल किया बिना फंडामेंटल एनालाइज करें। ये क्या है? एक फंडामेंटल एनालाइज की सीरीज चल रही है, हम डे 6 में है। फंडामेंटल एनालाइज करें बिना, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं और टेक्निकल एनालाइज किए बिना अगर आप घुस रहे हैं तो डेफिनेटली लॉस होगा। या दूसरा केस हो सकता है कि आपने किसी न्यूज़ में देखा, CNBC में या कोई और भी, और वहाँ उसी के बेसिस पर आपने डिसाइड कर लिया मुझे बाय करना है, सेल करना है, तो ये दोनों केसेस में हमारा लॉस होगा। तो उस लॉस ना हो तो हमें क्या करना है? हमें, ये डे 6 में है, और भी हमारे डे 5, डे 4, डे 3, डे 2, डे 1 की ऑलरेडी हमने पार्ट्स कवर करे हुए हैं। एक फाइनेंशियल एजुकेशन को राइट वे में प्रैक्टिकली हमने दिखाया हुआ है, तो डू वॉच दैट ऑल्सो। अभी हम लोग एंड में आपको मैं उसकी भी वीडियोस में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से आप उसे चेक कर सकते हैं। सो अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मच एज पीपल एज यू कैन। एंड अगर आप चाह रहे हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपके लिए वीडियो शूट करें, आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नॉलेज चाहते हैं, इंसाइट्स चाहते हैं, तो do let your suggestion in the comment section. We will try to make up the videos on that. I will see in the next video. Till the time, you go Atmanirbhar.